आपकी लाइफ स्टोरी एक मूवी से कम नहीं है। एक फुल फ्लेश बॉलीवुड मूवी हो सकती है आपके लाइफ स्टोरी के ऊपर। मल्टीपल एंगल्स है उसके लिए। तो सबके इंस्पिरेशन के लिए आप थोड़े में हमको अगर आपकी स्टोरी बता दी, आपकी जर्नी बता दे एलआईसी की। जर्नी मेरी जिग-जैग रही। बचपन काफी कठिनाई सा था। मेरे पिताजी तो जो थे तकरीबन 10 साल बिस्तर में थे, स्लिप डिस्क की बीमारी। और घर में बड़ा होने के नाते मेरा और मेरी माँ की जिम्मेदारी के ऊपर पूरी जिंदगी चली। 16 साल की उम्र से पुराना जो पिताजी का ग्रैंडफादर का जो बिजनेस थे वहां जाना शुरू किया। कॉलेज जाता था मॉर्निंग में, आफ्टरनून को काम पे जाता था। और शाम के टाइम पे जो मेरा बचपन का शौक था, स्कूल में भी बहुत एक्टिव था वो बारे में, पढ़ने से ज्यादा वो सब एक्टिविटी में मैं बहुत शार्प। तो शाम को नाटकों के रिहर्सल्स में जाऊँ। शुरुआत में मैंने गुजराती नाटकों से शुरुआत की तकरीबन 1.5 साल, लेकिन उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं हिंदी नाटकों में पहुंच जाता। भले स्ट्रगल भरी जिंदगी थी, लेकिन इतना सारा एक्सपोजर मिला है मुझे लाइफ। वो एक्सपोजर मुझे यहाँ तक खींच गया। तो वो जो एक्सपोजर, जो हिंदी नाटकों का एक्सपोजर है, जिसमें दिग्गज लोग कैफी आजमी साहब, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, मनमोहन कृष्ण, बहुत सारे नाम छोटी छोटी चीजें सिखाते थे। सीखना, एक बोलने के बचपन से सीखना चालू हुआ था। कोई फोकस सिखाने वाला नहीं था, लेकिन गरीबी और हालात की वजह से देख के सीखने का सीख चुका था। कलाकार था, आर्टिस्ट भी था। उसकी वजह से स्कूल में बोर्ड पे डिजाइन करना, ये सब मेरा बहुत छोटी उम्र से चला। कापड़ बाजार में जाता था, लेकिन एक जॉब सेटिस्फैक्शन, डूइंग फॉर डूइंग सेक, कि पापा को हेल्प करनी, पापा के साथ में जाना है, पापा का हाथ पकड़ के जाना है, वो हिसाब से करता था। अच्छा करता था, फिर भी घर में पैसे की शॉर्टेज। कापड़ बाजार में हमें साल में एक बार दलाली दे जाती थी, तो दलाली मांगने 10 बार जाना पड़ता, तो अंदर से अच्छा नहीं लगता। जब करीबन 21 साल का था, तब मुझे पापा के ही एक मित्र थे, उन्होंने ऑफर किया ट्रांसपोर्ट मैनेजर में, आ जाओ मेरे यहाँ, आ जाओ, सैलरी मिलेगी, सब कुछ। पापा की मर्जी नहीं थी, फिर भी मैंने वो ट्रांसपोर्ट मम्मी को कन्विंस करके किया कि अपने को घर में हर महीने सैलरी मिलेगी, फिक्स पैसा मिलेगा। शुरू किया। ऑफिस में पहुंचने का टाइम था मुझे 8:45 बजे सुबह। तब तक कॉलेज मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। फादर की इच्छा थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, लेकिन अंदर से मुझे मालूम था कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं एक सेल्समैन जैसा था, बोलने का अच्छा लगता था, आर्टिस्ट बनना था और आगे वो लाइन में आगे बढ़ना था। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट ज्वाइन किया, सुबह 8:45 बजे मुझे मुंबई पहुंचना था। कांदीवली रहता था, मस्जिद मंदिर जाता। रात को 10, 11, 12 बजे निकलता था। एक दिन बॉस ने बोल दिया, किरीट आप अच्छा, मम्मी को अच्छा नहीं लगा था, पापा को भी अच्छा नहीं, कि मैं जो लाइन में मुझे जो अच्छा लगा। और उस दौरान क्या था, कोई टीवी सीरियल या कुछ था नहीं, तो हेवी हार्ट से वो लाइन मैंने छोड़। लेकिन 4 साल में जो मुझे अनुभव मिला, पूरे हिंदुस्तान जाना, टॉप में जाना, कैसे डिफरेंट कंडीशन में काम करना, रात रात भर, उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, खाए पिए बिना डॉक में काम करना, ये शरीर को और मन को 24 घंटा एक्टिव रहने की आदत हो गई। बहुत सारे अनुभव मिले, पूरे हिंदुस्तान में जाना पड़ा। गया मैं 1984 में बॉस ने कुछ बड़ा टाई-अप चालू किया, बड़े बड़े पार्टनर के साथ कंपनी का एक्सपेंशन किया। वहां से थोड़ा मुझे लगा कि अभी मेरी पोजीशन यहाँ थोड़ी मजा नहीं आ रहा है। और उसी दौरान मेरी ऑफिस में एक लड़का आ रहा था प्रिंटिंग का काम करने के। 5, सवा 5 फुट की हाइट थी, बोलने में थोड़ी उनको तकलीफ थी, लेकिन अच्छा काम करता था, तो रेगुलर काम सब मैं देता था। एक दिन दोपहर के टाइम पे वो आया, मैं बोला दोस्त तू महीने का कितना कमा लेता है? उनको लगा कि भाई मुझे कुछ कमीशन चाहिए।
मैं बोला तू वो फिक्र मत कर, मैं खाली तेरा एक रिव्यू ले रहा हूं। बोला कि भाई मैं 5-6 हजार महीने का कमा लेता हूं। 84 में मेरी सैलरी थी 6,500 रुपये, 6,500। आई वॉज गेटिंग ए गुड सैलरी। 1984 में 6,500 की सैलरी बहुत अच्छी, लेकिन वो सोचे बिना एक दिन मैंने रिजाइन कर दिया। वो लड़के को बोला तू मुझे पहचान कराएगा? प्रेस वाले साहब से पहचान कराई। इंसिडेंटली मैंने 82-83 में जेसिस ज्वाइन किया, क्योंकि वो कला कहीं ना कहीं दिखानी थी मुझे। स्टेज जहां दिखता था वहां स्टेज पे जाने का मोड़ा था। तो जेसिस में गए और पहले ही साल में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हो, तो वो एक्टिवनेस काफी थी मेरे। तो वो साहब ने मुझे कोई बार एक आध स्टेज पर देख लिया था। कृपया मैं आपको जानता हूं। कंडीशन ये हुई थी कि कुछ हालात ऐसे हुए थे, घर पिताजी का छोटा था, तो मैं घर से निकल चुका था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने रिजाइन किया। सीखा मैंने तकरीबन 1100 रुपया का चांदी का जो ग्लास और जो टोकन मेडल्स मिले थे वो बेच के प्रिंटिंग का धंधा शुरू। वो टाइम पे एक चीज नक्की कर लिया था कि नौकरी करता था तब मैं घर से निकलता था, वही टाइम पे मैं घर से बाहर निकलूंगा। मैं अपना बॉस हो गया तो मैं फ्री नहीं हो जाऊंगा कि कभी भी मैं बाहर निकलूं, कभी भी घर पहुंचूं, सवाल ही नहीं। और वही करते 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 करीबन 3 साल में वेल एस्टैब्लिश हो गया। मैं घर घर जाता था, मैं ऑफिस जाता था। ऐसे करते काम करते करते दिमाग में एक सपना बना लिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनानी है। बड़े बड़े लोगों को मिलता था, शाम के टाइम पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में बैठता था, उनके कॉपीराइटर्स से सबसे पहचान। और मैं खुद एक मॉडल था, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मैं खुद मॉडल था, मॉडलिंग करता था। एक अच्छी प्रपोजल मिली और तय हुआ कि भाई अभी एक एजेंसी बड़ी खोलनी है। नरीमन पॉइंट में ऑफिस फिक्स हुआ। सोचा कि थोड़ा कहीं बाहर घूम के आ जाए, एक बार चालू करूंगा तो फिर घूमने नहीं जाता। ऊटी से कोडाईकनाल में जा रहा था, कार में जा रहा था। कोयम्बटूर के पास मेरा एक्सीडेंट जो हुआ, बेहोश हो गया था, कुछ पता नहीं था। कोयम्बटूर के हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट किया गया, मेन हॉस्पिटल, केजी हॉस्पिटल। मुंबई में डैडी मम्मी सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आपका लड़का 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मैं कोमा में था, पूरे हर जगह से खून, पूरे 19 फ्रैक्चर थे बॉडी। 25 लोग मुंबई से फ्लाइट में वहां पर कोयम्बटूर पहुंचे। उनको यही था कि शायद इनकी बॉडी लेके जाना। 7 दिन तक कोमा में था, 8वें दिन होश आना शुरू। नर्स दौड़ के डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर साहब ये क्या है, वो कितना है, ये कितना, 1 2 3 पूछने लगे। What do you want, Kirit? I was not able to speak. फिर भी मैं कुछ भी करके बोला, I want one beautiful chilled beer and sandwich. I thought I subconscious mind में मुझे लगा कि मैं कोई होटल में हूँ और कोई मुझे स्टूवर्ड ये पूछ रहा है। 2-3 दिन डॉक्टर लोगों को तसल्ली हो गई कि इसको अब पैर से लेके दिमाग में, सर पे सब जगह चोट है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं। उन्होंने एक ट्रायल किया था, मुझे 2-3 नंबर पूछे, मेरी डायरी टेलीफोन की दोस्त के पास थी। मैं बोला कि भैया डॉक्टर साहब को डायरी दो। बोल नहीं पाता था क्योंकि ये मेरा मुंह भी टूटा हुआ था। नाम बोलते गए, मैं नंबर धीरे धीरे बोलता गया, तक तसल्ली हो गई कि इसका ब्रेन में कोई टेंशन नहीं।
20 दिन के बाद मुझे जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट किया। तकरीबन 4.5 महीना जसलोक हॉस्पिटल में। बहुत सारे किस्से वहां भी हुए। लास्ट में डिस्चार्ज देने के टाइम पे डॉक्टर ने मेरे पिताजी को कहा, क्योंकि मेरा मुंह जो टूटा हुआ था धीरे धीरे अच्छा होने लगा था, लेकिन करीबन 2 महीने तक मेरा मुंह पूरा बांध के रखा था वो सलिए से। डॉक्टर ने बताया था कि आपका लड़का जिंदगी भर व्हीलचेयर बाउंड रहेगा और आपको उनको कुछ काम नहीं कर पाएंगे और खाना पीना खिलाना पड़ेगा उसको। मम्मी रोने लगी, पिताजी रोने लगे, सब जगह प्लास्टर पे। राइट हैंड से मैंने पेन मांगी, पेन से एक ही सेंटेंस लिखा, पापा डोंट वरी। मैंने जब ये सेंटेंस लिखा तो और रोने लगे। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे हाजी अली रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट कर 14 महीने में वहां 14 चलना सिखाते थे, स्टेयरकेस चलना, धीरे 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 करके मैं तकरीबन 1990 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। 92 अप्रैल 92 में बाहर आया। अप्रैल 92 में सब कुछ भी कुछ नहीं था। ऑफिस भी गई, माउंटेन में ऑफिस भी वो भी गई, काम धंधा बंद हो गया। जेसिस वाले आए घर पे देखने, बाकी तो कोई हॉस्पिटल में आया नहीं। पब्लिक टेलीफोन बूथ का फॉर्म लेके आए सबको कि ये अभी अपाहिज हो गए। मैं रहता था 4थे माले, लिफ्ट नहीं थी, तो बिल्डर ने मुझे एक नीचे छोटा सा रूम दिया था और उसमें मैं टेम्पररी रहता था। वो लोग पब्लिक टेलीफोन बूथ फॉर्म लेके आए। मैं बोला किसके लिए? बोला आपके लिए। आपने कहा करोगे कैसे, कमाई कैसे करोगे? 1 मिनट में वो फॉर्म मैंने फाड़ डाला। नहीं सब मुझे तो एजेंसी करती है। बोलना चालू हो गया था, खा भी सकता था। क्या करोगे? मतलब करूंगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मेरा सपना नहीं मरा है। मैं लोग पागल समझते हैं। उसी दौरान मेरा मेडिक्लेम का क्लेम सेटल हुआ। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी थी, उसमें से मुझे करीबन 2.25 लाख रुपया मिले। 2.25 लाख रुपया 1992 में। और LIC से मेरी 7 पॉलिसी थी, उसका मेरा डिसेबिलिटी क्लेम सैंक्शन। 18,000 20,000 का प्रीमियम था, वो भरना बंद हो गया। महीने का 3,000 रुपया मिलने लगा। वो एक एजेंट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में मेरे घर पे आते थे। सब काम हो गया, क्लेम सेटल हो गया, आंख में थोड़ी चमक आ गई कि चल महीने का खर्चा तो मिलने लगा, अभी 3,000 में दाल रोटी तो मिल जाएगी। और उसी दौरान वो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने मुझे बोला, आप अच्छी तरह से बोल सकते हो, चल नहीं सकते बराबर, आप LIC एजेंसी क्यों नहीं? साहब मुझे तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है, LIC एजेंसी में क्या करना होगा मुझे नहीं मालूम। और वो एजेंसी जिसमें साल में एक बार दलाली मिलेगी, वो धंधा मेरे को नहीं करने का है। बोला नहीं साहब, हमारी LIC में ऐसा नहीं है, हर 15 दिन में एक बार कमीशन का चेक हाथ में मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब मैंने देखा, आज कई बार मैं देख रहा हूं अपने एजेंट दोस्त लोगों को कुछ ऐसा चांस मिलता है तो सोच के बोलता हूं, करके 15-20 दिन के बाद वो सोच भी खत्म हो जाती। उन्होंने मुझे 2 किताब दिया,
मैंने वो दोनों किताब रात को पढ़ी। दूसरे दिन सुबह मैंने फोन किया, सर मुझे एजेंसी बोला मैं 2-3 दिन नहीं, आज आ जाएंगे। वही दिन शाम को आ गए, फॉर्म भरे, ब्रांच में मेरा प्रपोजल रखा। ब्रांच में जैसे भुवनेश्वर ने बोला वो प्रपोजल ब्रांच मैनेजर बोला काम नहीं कर सकते, ये तो इनका प्रॉब्लम है। डिवीजन ऑफिस में मैं गया, मुझे लेके गए कि चलिए आप। साहब की गाड़ी में बैठा था, मार्केटिंग मैनेजर साहब को वो नीचे लेके आए, काजवे साहब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, पहले डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर काजवे। साहब आए, मिस्टर वालावलकर मार्केटिंग मैनेजर। बोला हाँ साहब क्या चाहिए? मैं बोला सब एजेंसी चाहिए। बोला एजेंसी चाहिए लेकिन आपको 3,000 महीने का तो मिल रहा है ना? वो जिंदगी नहीं है मुझे तो बहुत बड़े सपने हैं मेरे, ये 3,000 से कुछ नहीं। और 12 आदमी को बीमा देना पड़ेगा, 100 आदमी। मराठी में मेरे डीओ को बोलते हैं, इनको सर पे चोट लगी है क्या? चलने वाले एजेंट 12 नहीं करते, डीओ लोग थक जाते हैं बोल बोल के, और ये तो 100 की बात डायरेक्ट कर रहे हैं। बस अब एक चांस, मैं बहुत आशावादी इंसान। फिर भी उन्होंने मैटर मेरी सेंट्रल ऑफिस में भेजी और 4-6 दिन की मेहनत करने के बाद वो एजेंसी मेरी सैंक्शन। और जैसे आपने बताया, जैसे बोलने साहब ने बताया, पहले ही साल में 7 महीने में 124 लाइफ पॉलिसी नहीं, लाइफ 124 लाइफ के साथ 1,28,00,000 का मैंने, और उस दिन के बाद आज तक पीछे नहीं, फिर आगे ही बढ़ा हूं, मैं पीछे नहीं देखा। तो ये मेरी जर्नी में बहुत सारी चीजें बदलाव आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी अगर पिक्चर बनानी है तो 2 साल शूटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर? यस सर, ग्रेट। तो कुछ चीजें जो मैं आपकी ये 4 मिनट के अनडिस्टर्ब कॉन्वर्सेशन में सुन रहा हूँ, आप यू आर रिमेम्बरिंग ऑल नेम्स टिल डेट, इंक्लूडिंग द ब्रांच मैनेजर, इंक्लूडिंग द मार्केटिंग मैनेजर, इंक्लूडिंग ऑल पीपल। सो दैट इज समथिंग वेरी बिग फॉर अस। ऊपर वाले की मेहरबानी है साहब, पैर गए तो डबल उसने ऊपर दे दिए, तो उसका वो याद कॉम्पेंसेट हो गया है। और सर मेरा सपना नहीं मरा, ये जो बात आपने कही है पूरे डिस्कशन में, ये बहुत से लोगों के आई ओपनर है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.